वही ऑनलाइन हाजिरी वाली बात चल रही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई। आज आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों के मान सम्मान के लिए और उनकी समस्या के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं पहले अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर अनिल सरोज, प्रदेश उपाध्यक्ष, ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोगों की कुछ मांगे हैं जो कि इस समय छापेमारी चल रही है। तो हम लोग जो छापेमारी चल रही है उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो जहाँ जो गलती हो रही है भाई, उसके लिए तो कानून जो है कि अपना काम करेगा, लेकिन जो प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, जो आने वाले समय में कोरोना महामारी में अपना समय लोग दिए और काफ़ी लोगों की जानें बचाई। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो हमारे पीछे लोग खड़े हैं, यह लोग सिर्फ पदाधिकारी लोग हैं और ये लोग सिर्फ बहुत दूर दराज से नहीं आए हैं, जो बहुत नज़दीक में हैं, 10 किलोमीटर के रेंज में लोग आए हैं। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब समय आवश्यकता आएगी तो बहुत बड़ा जनसैलाब होगा और कम से कम आजमगढ़ ज़िले में 1 लाख डॉक्टर प्राथमिक उपचार करते हैं, जिससे सुचारू रूप से प्राथमिक उपचार लोगों को मिल पाता है। क्योंकि यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेवा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इतना जनसंख्या है, ये संभव भी नहीं है कि 24 घंटा गवर्नमेंट सिस्टम से यह जो कि उपचार हो पाए, ये संभव नहीं है। और जो भी चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं और जो भी पैरामेडिकल कोर्स किए हैं, वो उन लोगों को सरकार के पास इतना नौकरियां नहीं हैं, नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो कम से कम आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि सरकार इस पे विशेष ध्यान दे और सरकार जो है कि आपके हर विभाग में ग्रामीण चिकित्सकों से कम उनसे सहयोग ले। जो महामारियां आती हैं, जो ग्रामीण में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको स्वास्थ्य मित्र तौर पर नियुक्त करके उन लोगों को भी काम लिया जाए, उन लोगों को भी उसके बदले उनके एवज में उनका भी तनख्वाह दिया जाए, जिससे कि आजीविका चल सके। हमारी यही मांग है। और नहीं तो मान के चलिए कि आपके जो 10 विधानसभा हैं, 1 लाख लोग प्रैक्टिस करते हैं। यदि सरकारें हम लोगों की माने नहीं मांगेगी तो हमारा संगठन जो है 12 ज़िले में अभी तक कार्य कर रहा है। आपका आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बलिया, मऊ, जौनपुर, श्रावस्ती, देवरिया, जौनपुर, आपका जो है कि अयोध्या हो गया, फिर इसके बाद कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इस तरह 12 ज़िले काम कर रहे हैं। तो यदि मान चलिए 1 लाख चिकित्सक दोस्त अगर उत्तर सिर्फ आजमगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 विधानसभा है, 5 तहसील है, 22 ब्लॉक हैं, ये समझ लीजिए कि एक ब्लॉक में मान चलिए कि लगभग एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर 25 घर को वो लोग डिस्टर्ब करेंगे तो ये मान के चलिए कि उससे कैलकुलेशन कर लें। जो भी लोग हों, जो भी वीडियो देखेंगे वो लोग कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि किसी का भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं और किसी की सरकार गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। अगर जो सरकारें नहीं ध्यान देगी तो यह आने वाले समय में बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए सरकारें इस पर ध्यान दें और प्राथमिक जो उपचार कर रहे हैं उन लोगों की मांगें जो हैं कि जायज़ है। उन लोगों को फर्स्ट एड करने के लिए सरकार 6 महीने साल भर का ट्रेनिंग करवा के प्राथमिक उपचार करने के लिए जो हायर सेंटर, रजिस्टर्ड सेंटर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ट्रेनिंग करा के उन लोगों को जो पैरामेडिकल हैं, पैरामेडिकल को भी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। तो सभी लोगों को कम से कम 1 साल का 6 महीने का ट्रेनिंग करवा कर उन लोगों को प्राथमिक उपचार करने के लिए अथॉरिटी दे, जिससे वो लोग अपनी आजीविका चला सकें। क्योंकि नहीं तो आने वाले में यह महामारी आएगी कि समस्या बहुत उत्पन्न होगी, रोज़ धरने होंगे, धरना समाप्त करना है सरकार को, तो इसमें अमल करना होगा और यही हम लोगों की मांगें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।